नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को मालूम है जैसे कि टॉप 50 अर्थमेटिक क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। आज अपनी 5th क्लास है। लास्ट 4 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। ओके, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जो एग्ज़ाम्स होना है 9th और 10th अप्रैल को, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी क्लासेस हैं, सारे के सारे वीडियोज हैं। ओके, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस के लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, एक बार जाइए ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, गारंटी है मेरी, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से कर लिए, हॉनेस्टी के साथ प्रिपरेशंस कर ली है, राइट, तो गारंटी है एक भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो प्लीज़ एक बार जाइएगा, जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, आपकी ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आपका रीच है वहाँ सेंड करिएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे एवरी डे कुछ ना कुछ मैथ के मैं डालते रहता हूँ, मैथ के टॉपिक बेस पर वीडियो में डालते रहता हूँ मेरे चैनल्स पे, राइट। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जो रेगुलर नहीं देखते, प्लीज़ रेगुलर बनिए, एवरी डे प्रैक्टिस करिए, राइट। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ओके, ये देखिए 4th क्लास का, ये देखिए टेबल्स फॉर्मेट में डीआई और सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए थे, राइट। एक डीआई करवाया था, एक सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस करवाए थे। बहुत अच्छा वीडियो था। ये सेकंड देख रहे हैं, सेकंड इट मीन्स आपकी क्लास है, राइट। इट मीन्स ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास और अपलोड कर चुका हूँ, राइट। वहाँ भी आप एक बार जरूर वॉच करिएगा। ओके, ये सिंप्लीफिकेशंस मिसिंग नंबर्स थे, यानी कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैथ में आपकी एग्जाम्स में आएगा बट मैंने यहाँ पर नहीं करवाया है। अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपके डीआई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, राइट। इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, राइट। बिल्कुल एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ए बैग कंटेंस, एक बैग है जिसमें 20 रुपए यानी कि 20 रुपीज़ नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और एंड 100 रुपीज़ के नोट्स हैं इन द रेशियो ऑफ 5:7:2 का है। इफ द टोटल्स अमाउंट इज बैग in the bag is 1300, then what is the number of note 50, राइट। यानी कि अपने को पूछा है 50 के कितने रुपीज होंगे, 50 रुपीज के नोट है वह कितने होंगे, यह क्वेश्चन पूछा है। टोटल्स कितने हैं, 1300 रुपीज हैं टोटल्स बैग में, राइट। अमाउंट है और 3 कौन कौन से हैं, 20 रुपए के, 50 रुपए के और 100 रुपए के। रेशियो गिवन है 5, 7 और 2 का, राइट। तो सबसे पहले नोटों का मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए ताकि अपने पास जो अमाउंट दे रखी है, क्वेश्चंस को कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ ऐसा फंडा आपको नहीं अप्लाई करना, बिल्कुल सिंपल में जो चीज़ें पूछ रहा है उनको अप्लाई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आप बेसिक वे पर चलेंगे ना तो ही आपकी एग्जाम्स में आपको याद रहेंगे। यहाँ ट्रिक बता दूंगा, बहुत सारे एक क्वेश्चंस में एक ट्रिक बनती है, कितने लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। सिंपल वे पर लेके चलिए, प्रत्येक क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। पहले पूछा, देखिए ये क्या रखा है, इसने मूल्य दे रखा है, सभी नोटों को अगर मिलाएं तो इसका मूल्य आएगा 1300 रुपये, राइट। नोटों की काउंटिंग को, तो यहाँ पर अपने पास नोट हैं और नोट के दे रखे हैं कि इतने इतने नोट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट क्या कर लीजिए, राइट। 20 रुपये के, 20 रुपये के ये कह रहा है 5 रेशियो में है तो 5 कर दिया। फिर आपके 50 रुपये के नोट हैं जो कि
7 रेशियो में, राइट। एंड फिर आपका 2 रेशियो, फिर आपका 2 है 100 रुपीज़ के नोट है, 2 रेशियो में। यहाँ पर नोट यहाँ गिवन है, राइट। तो टोटल्स कितने रेशियो में बन रहा है, यहाँ पर काउंटिंग कर ली, राइट। यहाँ पर 10 से तो 10 निकाल दीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की, माथाबोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 से ये निकाल दीजिए, 5 से ये निकल गया और ये 2 टाइम्स निकल गया, बचा कितना 2, इधर बचा 7 और इधर बचा 4। यानी कि ये अपने पास पूरा का पूरा नोट का रेशियो यानी कि अमाउंट का रेशियो अपने पास आ चुका है। कितना, दैट इज द 1300। 1300 ये आपका अमाउंट का रेशियो, दैट इज द 13 यहाँ पर होगा, ओके। 13 आपकी आ चुका है, बट पूरी अमाउंट कितनी दे रखी है, दैट इज द 1300। यानी कि 13 की वैल्यू 1300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज द, यानी कि इंटू 100 है, राइट। तो इसको सभी को 100 करना पड़ेगा इंटू, तो 200 आपकी 20 के नोट हुए और 50 के नोट 500 नोट हुए, राइट। और आपकी 100 के नोट कितने हुए, दैट इज द 700, सॉरी यहाँ पर 700, 500 नहीं 700, क्योंकि रेशियो 700 का 7, 4 और 2, राइट। ये आपके नोट्स हो गए, यानी कि इतनी वैल्यू हो चुकी है, यानी कि नोट्स इट मीन्स रुपए हो चुके हैं, 200 रुपये, 700 रुपये और 400 रुपये। बट यहाँ पर पूछ रहे हैं नोट, यानी कि अब 700 रुपये हैं, तो इसमें से 50 के नोट कितने होंगे, तो 50 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 14। यानी कि 14 नोट्स होंगे जो कि 50 के नोट्स होंगे, राइट। 14 नोट्स कितने के होंगे, 50 के, राइट। तभी अपने पास 700 आएंगे ना, राइट। तो 14 नोट 50 के, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा पूछिएगा, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट रेशियो द टी ऑफ 30 रुपीज पर केजी। एक टी है यानी कि चाय है, तो 30 रुपये केजी मिक्सड विथ टी 40 रुपये केजी, और दैट मिक्सर्स बिकम्स 37 रुपीज केजी, राइट। तो 30 रुपये केजी की एक चाय है और मिक्सर करते हैं टी को 40 रुपये केजी में, फिर उसको 37 रुपये में किया जाता है, राइट। तो एक क्वेश्चन पूछ रही है पर्टिकुलर, एक एलिगेशंस का क्वेश्चन है, राइट। रेशियो पूछ रहा है, राइट। तो कितने रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 30 रुपये केजी में, ये 40 रुपये केजी की है, इनका जो आउटपुट होता है तो दैट इज 37 का आता है, राइट। तो यहाँ पर बचा आपका दैट इज 3, यहाँ बचा 7, राइट। 3 और 7, राइट। तो रेशियो कितना है, दैट इज द 3:7 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कभी कभार एलिगेशंस लगाने के लिए आपको इतने रुपए में एक चाय बेची, फिर इतने रुपए में दूसरी चाय को मिक्स करके बेचा, तो एक खरीदा, राइट। इतने में बाय किया, इतने में बाय किया और इतने में बेच दिया, राइट। तो कितने 20% प्रॉफिट के साथ इतने में बेच दी, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका आंसर तो 3:7 होगा। 20 रुपये में चाय खरीदी और एक चाय 30 रुपये में खरीदी, अब 20% प्रॉफिट के साथ एक चाय को, इसी चाय को 20% प्रॉफिट के साथ इसको 40 रुपये में बेच दी, राइट। 20% प्रॉफिट के साथ 40 रुपये, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, राइट। तो फिर इसकी कॉस्ट मैंने अपने को निकालनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट के साथ 40 रुपये में बेचा है, तो कॉस्ट अपन को निकालेंगे, तभी अपन एलिगेशंस लगा पाएंगे, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस है, यह भी कॉस्ट प्राइस है आपकी, यह भी कॉस्ट प्राइस है, अपने को निकालने पड़ेंगे, ओके। इज इट क्लियर? तो 3:7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, माया एंड खुशी। माया है और एक खुशी है, दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक अर्न करते हैं 1,50,000 रेस्पेक्टिवली एंड 1,90,000 स्टार्टेड अ बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग। माया है जो 1,50,000 रुपये और 1,90,000 रुपये आपकी खुशी लगाती है। इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर 2 years be divided between Maya and Kushi respectively, right?
प्रॉफिट कितना अर्न करेंगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। जो प्रॉफिट इतना ही अर्न करेगी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उतने ही रेशियो में, राइट, वह प्रॉफिट अर्न करेगी। यह भी बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है, राइट। देखिए माया है, एक नया माया नाम की एक आपकी खुशी है, राइट। तो माया है जो कि 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है। अगर टाइम चेंज होता था तो रेशियो अपने का चेंज हो सकता था, और 1,90,000 रुपीज़ आपकी खुशी इन्वेस्ट करती है, राइट। अब रेशियो पूछा है, ये 2 सालों बाद है, तो अपन ने 2 सालों बाद कर दिया, दैट इज जो 24 ईयर्स, 24 मंथ, राइट। कभी कभार यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मंथ कभी भी क्वेश्चन दे देता है कि 18 मंथ के लिए, तो कंफ्यूज मैंने ना हो स्टूडेंट, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मंथ ही लिख दिया 24 मंथ। 24 से तो 24 निकल गया, 4 टाइम्स 0 से तो 4 टाइम्स निकल गया। आंसर क्या बचा, माया और खुशी है जो 15:19 में इन्वेस्ट करेगी। बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर्स का ये क्वेश्चन था, कुछ भी आपको नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर्स देना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन अजय एंड सुनील। अजय और सुनील के बीच में एक अमाउंट डिवाइडेड की जाती है, बांटी जाती है 4:7 के, राइट। इफ सुनील से 637 है, अजय और सुनील ये 2 व्यक्ति हैं, राइट। इन दोनों के बीच में अमाउंट बांटी जाती है 4:7 में, राइट। सुनील का शेयर दे रखा है, दैट इज द 4 और 7 11, और सुनील का दे रखा है ऑप्शन में 637 का, राइट। अब पूछा क्या है, तो कुल धनराशि 11 की वैल्यू पूछी। अगर आपको अनिल की पूछता तो अजय की पूछता तो अजय की भी निकाल सकते थे, 7 का ही कितने टाइम्स है, राइट। 9 टाइम्स 1 टाइम्स 91 टाइम्स, तो 11 आपका कितना टाइम्स होगा, 91 टाइम्स। 91 इंटू 11 करना सबसे इजी है, 11 को किसी भी मल्टीप्लिकेशंस करना। क्या करना है, पहले 1 लिखिए लास्ट डिजिट, फिर दोनों को ऐड करिए, 9 + 1 = 10, तो 0 लिखिए, 1 कैरी, 9 + 1 = 10। तो आंसर क्या आया आपके 1001। 1001 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अगर ए का पूछता तो ए को भी आपके 91 टाइम्स कर दीजिए, तो 91 टाइम्स आपका कितना होगा, राइट, 36 4, यानी कि 364 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर। इट मीन्स ये आपका अजय का होगा, राइट। तो आपका आंसर होगा, कुल धनराशि पूछा है तो 1001 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस भी ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस में बहुत सारे खेल करता है एग्जामिनर, ओके, राइट। अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, देखिए एग्जाम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट, एग्जाम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको इससे भी एडवांस लेवल, राइट, यानी कि सर मेरे को तो इससे भी एडवांस लेवल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने लॉट ऑफ वीडियोज अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अर्थमेटिक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अर्थमेटिक क्वेश्चंस, राइट। एक पीडीएफ भी मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारे पीडीएफ दिए हैं मैंने। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ओनली फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, राइट। आप देखेंगे ना एक बार, आपको खुद को लगेगा कि हाँ इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस, अप लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ओके। चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सर हमको चाहिए, हमको पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क 12 डेज में। ए और बी है, दोनों मिलकर 12 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज में, राइट। ए है जो कि अकेला काम करता है तो 36 दिन लगते हैं उसको, देन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल इजी है, इस क्वेश्चन को तो आप विदाउट पेन एंड पेपर्स आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं,
कोई भी कुछ भी नहीं करना, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होने चाहिए। आरबी ऑफिस अटेंडेंस की जॉब है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा आप घर पे। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिएगा कि सर इसका आंसर आपकी यह होगा। ओके, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन ही रखते हैं, राइट। मेरे को और जैसे ही समय मिलेगा और क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊंगा। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये एक जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने राइट पहली बार फॉर्म फिल किया है, उनके लिए यह वीडियो है, राइट, ताकि उनको समझ में आ सके, लेवल पता चल सके उनके लिए, राइट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद and best of luck. जय हिंद, जय भारत.